तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पेंखाओ को देखते हैं जो ट्रेनिंग रूम में कल्टीवेट कर रहा होता है एंड तभी वो ब्रेक थ्रू कर जाता है जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू तू इंसान नहीं एक मॉन्स्टर बन गया है। कुछ दिन पहले ही तो तूने एक लेवल को ब्रेक थ्रू किया था और अब फिर से ब्रेक थ्रू करके तो सेंट किंग के 4 रिलम पर आ गया है। तो पेंखाओ गोल्डन ड्रैगन से कहता है कि मैं अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए ट्रेनिंग रूम की थंडर पावर को फुल मैक्स पर ऑन कर दो। तो ये सुनते ही गोल्डन ड्रैगन काफी शॉक होते हैं और कहता है कि मामू एक दफा फिर सोच ले, क्योंकि उसे पता था मैक्स थंडर पावर को तो होली किंग की पीक वाला बंदा भी टॉर्च नहीं कर सकता। मगर पेंखाओ कहता है कि मैंने सोच लिया है तो बस ऑन कर दे। जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि ठीक है और वो थंडर पावर वाले बटन को फुल मैक्स पर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उन क्रिस्टल के अंदर से इतनी ज्यादा थंडर पावर निकलती है कि पेंखाओ भी एक बार चौंक जाता है। मगर फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ डिवाइन पावर को मिक्स करता है और उस थंडर पावर को डॉज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग रूम के अंदर से इतना ज्यादा ओरा निकलता है कि दूर खड़ी जिम्मी भी उसे सेंस कर लेती है और कहती है कि जरूर ये ओरा मास्टर पेंखाओ का होगा। मगर वो इतनी जल्दी होली किंग की पीक पर कैसे पहुंच गए, ये ओरा तो होली किंग की पीक वाला है। फिर हम ट्रेनिंग रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि पेंखाओ ने उस थंडर पावर को डॉज कर लिया होता है और गोल्डन ड्रैगन उसे कांग्रेट्स कह रहा होता है, जिस पर पेंखाओ कहता है कि मुझे एक बात कंफर्म करनी थी और वो हो गई है, मेरी कल्टीवेशन पावर और डिवाइन पावर्स दोनों अलग हैं। अगर मैं ब्रेक थ्रू करता हूँ तो उससे मेरी डिवाइन पावर नहीं बल्कि सिर्फ मेरा कल्टीवेशन लेवल ही बढ़ता है। एंड अभी वो इस बारे में बता ही रहा होता है कि तभी उसका लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से लीना की आवाजें आती हैं। इस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू लगता है कि वो लड़की फिर से स्क्रॉल के अंदर से भागना चाह रही है। देन हम स्क्रॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहां लीना की इवल सोल वहां से भागना चाह रही होती है, मगर फोर मास्टर ने उसे पकड़ा होता है। फिर वैंकहाउ स्क्रॉल के अंदर आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर रेड ड्रेस वाली लड़की बताती है कि मास्टर ये लड़की एक डबल सोल है, इसलिए इसकी अपनी भी एक जिंदगी है, हम ज्यादा देर तक इसे स्क्रॉल के अंदर नहीं रख सकते। ये जितनी देर तक यहाँ रहेगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और हमारे लिए इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर लीना की इवल सोल कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लीना मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम लोग पक्का उसे बुली करते होगे। मगर वैंकहाउ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता और लीना बिल्कुल सेव है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम लीना की बॉडी में चली गई तो वो जरूर खतरे में पड़ सकती है एंड वैसे भी उसका भाई लीतन उसे बचाने के लिए उसके पास है। जिस पर लीना कहती है कि क्या कहा लीतन, वो उसे क्या बचाएगा, वो तो खुद मार रहा है, मैं फील कर सकती हूँ। तो ये सुनते ही वैंकहाउ काफी हैरान होते हैं और स्क्रू से बाहर आकर जिमी के साथ लीटन के पास जाने लगता है। मगर वो अपने सामने देखता है कि जूशन लीटन को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा होता है और वो वैंकहाउ को देखकर रुक जाता है और कहता है कि मास्टर अच्छा हुआ आप आ गए, मैं पेट्रोलिंग कर रहा था तो लीटन मुझे गेट के पास इंजर्ड हालत में मिला, मैं इसे आपके पास ही लेकर आने वाला था। जिस पर वैंकहाउ कहता है कि जूशन तुमने बहुत अच्छा किया और फिर वो फौरन लीटन को चेक करता है और बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है इसलिए बेहोश है। तो जिमी कहती है कि शायद मैं कुछ देर के लिए इसे होश में ला सकती हूँ, जिस पर वैंकहाउ कहता है कि प्लीज जल्दी ट्राई करो। तो फिर जिमी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके कुछ प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करती है जिससे वो होश में आ जाता है एंड होश में आते ही वो कहता है कि ताई खतरे में है, तभी उसकी बॉडी पर एक इवल स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। तो वैंकहाउ अपनी स्पिरिचुअल ऑरा से उस इवल स्पेल को रिमूव करने लगता है मगर नहीं कर पाता है एंड उस स्पेल की वजह से एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से लीटन वहीं पर ही मर जाता है। तो ब्लास्ट की वजह से लीना भी अपने रूम से बाहर आती है और जब वो अपने भाई को मरा हुआ देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लग जाती है, जिससे उसकी इवल सोल को और भी ज्यादा ताकत मिलती है और वो लाइफ एंड डेथ स्क्रॉल से बाहर निकलकर सीधा लीना की बॉडी में घुस जाती है और बॉडी में घुसते ही वो गुस्से में कहती है कि ये सब तुम लोगों की गलती है एंड तभी वो वैंकहाउ पर अटैक करती है, मगर वैंकहाउ उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर वो अपनी सोर्ड निकालकर जिमी पर अटैक करती है तो जिमी भी अपनी सोर्ड से उसके साथ फाइट करने लग जाती है, मगर तभी वैंकहाउ स्क्रॉल के अंदर से एक न्यू मास्टर को समन करता है जो हजारों साल से स्क्रॉल के अंदर कैद होता है। तो स्क्रॉल से बाहर आता ही वो एक पावरफुल फॉर्मेशन से लीना पर अटैक करता है जिससे लीना का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो थोड़ी शांत हो जाती है। देन वो वैंकहाउ से कहती है कि मेरे भाई का बदला लेने में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तो वैंकहाउ कहता है कि मुझे मंजूर है पर पहले ये बताओ कि असली लीना कहाँ पर है, जिस पर वो लीना कहती है कि फिक्र नहीं करो, वो सो रही है, अभी उसकी पूरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल है, बस एक बार मुझे लीना के भाई की मौत का बदला लेने दो, उसके बाद जैसा तुम मुझे बोलोगे मैं वैसा करूंगी। फिर वो लीना लीतन की बॉडी को चेक करती है और बताती है कि मैंने अपने भाई को जो स्टोरेज रिंग दी थी वो यहाँ से गायब है, मैं उस स्टोरेज रिंग को ट्रैक कर सकती हूँ जिससे हम इजिली उस बंदे तक पहुंच सकते हैं जिसने लीतन की ये हालत की है। जिस पर वैंकहाउ कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं तुम्हारे भाई की मौत का बदला लेने। और फिर सीन चेंज होता है तो हम ग्वांचू नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में लीतन की रिंग होती है और वो कहता है कि इस बंदे को मारकर तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया, मुझे लगा कि इसके पास कोई ट्रेजर होगा मगर ये तो गरीब और फटीचर निकला। एंड वो भी बात कर ही रहा होता है कि तभी वैंकहाउ लीना उसके सभी गार्ड्स को मारकर उसके रूम में आते हैं, जिस पर ग्वांचू कहता है कि अरे यार तुम लोग तो बड़ी जल्दी आके, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी आओगे, चलो कोई ना अब जल्दी आए हो तो जल्दी जल्दी तुम लोगों को ऊपर भी भेज देता हूँ जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मगर
बैंकॉक कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर तुम कैसे मरोगे, एंड तभी वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो उससे बच जाता है। तो फिर लीना भी अपनी सोर्ड से काफी सारे स्लैश अटैक करती है, मगर वो उनसे भी बच जाता है और कहता है कि बहुत होगी मस्ती, अब मैं तुम लोगों को भी वहीं भेजूंगा जहाँ लीतन को भेजा था। एंड तभी वो एक ब्लड स्पेल टेक्निक का यूज करता है जो बिल्कुल लीतन जैसी होती है, क्योंकि उनके मुंह पर भी लीतन की तरह मार्क बनने लग जाती हैं। फिर ग्वांजू हंसते हुए कहता है कि अब तुम लोग खत्म हो, क्योंकि मेरी ये टेक्निक पार्टी पर काम नहीं करती बल्कि सीधा सोल को डिस्ट्रॉय करती है। मगर वैंको अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उस टेक्निक को खत्म कर देता है, जिससे वो और लीना दोनों बच जाती हैं। तो ये देखकर ग्वांजू डर जाता है और कहता है कि आखिर इसने मेरी इतनी खतरनाक टेक्निक को ऐसे कैसे खत्म कर दिया, मुझे इस पर दोबारा अटैक करना होगा। एंड तभी वो एक और टेक्निक से अटैक करता है, मगर वैंको अपने अनपैरेलल सोर्ड टेक्निक से उस अटैक को भी खत्म कर देता है, जिससे ग्वांजू डरकर वहां से भागने लगता है। मगर वैंको उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप बताओ कि तुम कौन हो, तुमने लीतन को क्यों मारा और ये सब क्या कर रही हो। पर ग्वांजू उसे कुछ नहीं बताता और दोबारा अटैक करने लगता है, मगर तभी लीना पीछे से उस पर टूट पड़ती है और उसे कच्चा खाने लग जाती है, जिस पर वैंको भी हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा हो क्या हो तो अब यहाँ से चलें। तो इवन लीना कहती है कि अब कहाँ जाना है, जिस पर वैंको कहता है कि ताई के घर, अब सारे सवालों के जवाब हमें वहीं मिलेंगे। तो भाई लोग आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरू।